प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी से पहला पाठ पढ़ेंगे, जो है बली वही सुंदर। इस कविता के रचयिता हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में जो शक्तिशाली होता है वही पूजनीय होता है। बलशाली व्यक्ति की सारा संसार पूजता है, उसके बल का लोहा सारा संसार मानता है। केवल बाहरी चमक दमक से ही सच्ची सुंदरता प्राप्त नहीं होती। सच्ची सुंदरता सही अर्थ में होती है, बल में ही निहित है। इसलिए वो युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि बाहरी चमक दमक को छोड़कर आपको शक्तिशाली बनने का प्रयत्न करना चाहिए। आप अपने आंतरिक शक्ति को पहचानो और आत्मशक्ति ही सच्ची सुंदरता है। हम पढ़ेंगे, तुम रजनी के चांद बनोगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर युवाओं से कह रहे हैं कि हे युवाओं, तुम रजनी के चांद यानी चंद्रमा के समान, रात्रि के चंद्रमा के समान बनोगे, या दिन के मार्तन यानी सूर्य, प्रखर यानी तेज, यानी दिन के सूर्य के समान तेजस्वी रोशनी फैलाने वाले। एक बात है मुझे पूछनी, एक बात मुझे आप सबसे पूछनी है, फूल बनोगे या पत्थर। तुम फूल के समान कोमल बनोगे या पत्थर के समान मजबूत या कठोर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे। क्या तुम अपने कमज़ोर शरीर पर तेल लगाकर फुलेल होता इत्र, परफ्यूम वगैरह, तेल फुलेल इत्र क्रीम कंघी से क्या अपने बाहरी सौंदर्य को, जो बाहरी नकली सौंदर्य उसको सजाओगे, या असली सौंदर्य जो बल का सौंदर्य होता है उसको चमकाओगे, या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे, या अपने बल का सौंदर्य है उसको अपने चेहरे पर चमकाओगे, यानी उससे अपना चेहरा चमकाओगे, यानी लालिमा युक्त चेहरा। पुष्ट देह बलवान बुझे रूखा चेहरा लाल मगर। आपका शरीर होगा वो देह यानी शरीर, पुष्टि यानी बलशाली या बलवान, बलशाली शरीर, बलवान बुझाएं, रूखा चेहरा लाल मगर। मगर लालिमा युक्त लाल चेहरा हो, बलशाली बुझाएं हों, पुष्ट बलशाली देह हो, यह लोगे। या फिर कृष्णकाय शरीर के साथ पिचके हुए गालों के साथ अपने नकली रूप को सजाओगे। लोगे पिचके गाल संवारी मांग शुगर, शुगर यानी सुंदर। अपने पिचके हुए गालों से क्रीम फुलेल लगा करके उसको कृत्रिम सौंदर्य को निखारोगे। संचित करो लहू लोहे का, जलता सूर्य जवानी का। अपने शरीर के अंदर बल का संचय करो, यानी बलशाली लहू का संचय करो। जिस प्रकार जो बलशाली व्यक्ति होता है उसके अंदर, उसकी नसों में क्या जमता है, बलशाली खून दौड़ता है, उसी प्रकार हमें भी क्या करना है, बलशाली बनना है। जलता सूर्य जवानी का, धमनी में इससे बजता। धमनी यानी शिरा होती हैं, जो नशे होती हैं, उसके बारे में कहा गया है। धमनी में इससे बजता है निर्भय तुर्य जवानी का। जिस तुर्य एक वाद्य यंत्र होता है, इस प्रकार निर्भय निडर साहसी, जिस प्रकार जो वाद्य यंत्र होता है वो बजता है, उसी प्रकार आप साहस यानी बल के साथ है, जिसमें न उठी उतार लहर, आंधी क्या उनचास हवाएं। कौन बढ़ाई उस नदी की, कौन बढ़ाई उस नदी की, नदी यानी बड़ी नदी को कहते हैं, कि उस नदी की कौन प्रशंसा करता है, कौन तारीफ करता है, जिसमें न उठी उताल मतलब ऊंची लहरें, जिस नदी में ऊंची लहरें न उठती हों। आंधी क्या उनचास हवाएं उठी नहीं जो साथ अहर, हहर का मतलब है डरना, भयभीत होना या कंपित। आंधी क्या, वह आंधी ही क्या जिसमें एक साथ बहुत सारी हवाएं एक साथ ना उठ करके लोगों के हृदय में कंपन पैदाने के भय पैदा ना कर दें। सिंधु नहीं सर कहो उसे, सिंधु नहीं सर, सिंधु मतलब सागर, सर यानी जलाशय, उसे सिंधु नहीं सागर नहीं, उसको जलाशय कहो। चंचल जो नहीं तरंगों से, जिसमें लहर ना उठती हूँ। अगर सागर ही, वह सागर ही क्या जिसमें लहर ना उठती हूँ, क्योंकि फिर वह तो क्या होगा, एक जलाशय होगा, तालाब होगा। मुर्दा कहो उसे जिसका दिल व्याकुल नहीं उमंगों से। मुर्दा नहीं, मरा हुआ, व्याकुल मतलब अधीर, उमंग यानी
आनंद की लहरें। कवि कह रहा है कि उस व्यक्ति को मरा हुआ कहो, यानी वह व्यक्ति मरा हुआ होता है, मरे हुए के समान होता है, जिसके दिल में, जिसके हृदय में उमंग की लहरें ना हों, उमंग की अधीरता ना हो। अब खोजो सौंदर्य गगन चुंबी निर्वाक पहाड़ों में। कवि कह रहा है अब खोजो सौंदर्य गगन, सौंदर्य मतलब सुंदरता, गगन यानी आसमान, चुंबी यानी गगन चुंबी का मतलब होता है आकाश को चूमने वाली, निर्वाक यानी मौन, पहाड़ जो मौन पहाड़ होते हैं, ऊंची ऊंची इसकी शिखर होते हैं, चोटियाँ होती हैं, जो आसमान को छूने वाले गगन होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनको कहा गगनचुंबी। गगनचुंबी आसमान को छूने वाले या आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाले। अब खोजो सौंदर्य गगनचुंबी निर्वाक पहाड़ों में, उन निर्वाक मौन पहाड़ों में सौंदर्य खोजो जो आसमान को छूने वाले हैं। कूद पड़ी जो अभय शिखर से उन प्रपात के धारों में। प्रपात क्या होता है? प्रपात होता है झरना, क्योंकि झरना होता है वो कहाँ से गिरता है? ऊंची ऊंची, अभय मतलब निडरता से, बिना किसी भय के पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों से, पहाड़ की ऊंची ऊंची शिखर से क्या करता है? गिरता है। और धार यानी प्रवाह है, प्रवाह को कहते हैं। प्रपात होता है झरने की बहाव, झरने का बहाव, झरने का बहने का तरीका, जो धारा होती है उसको बोलते हैं। सागर की उतार लहर में, सागर की ऊंची ऊंची लहर में। दोबारा सुन लीजिए। मुर्दा कहो उसे जिसका दिल व्याकुल नहीं हो। जैसे कवि कह रहा है उस व्यक्ति को मरे हुए कहो जिसके हृदय में उमंग ना हो, जिसके हृदय में जवानी का जोश ना हो। अब खोजो सौंदर्य गगन का चुंबी निर्वाक पहाड़ों से। जिस प्रकार गगनचुंबी इमारतें होती हैं, गगनचुंबी जो पहाड़ होते हैं, आसमान को छूने वाले, आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाले, निर्वाक मतलब मौन पहाड़ होते हैं, उनका सौंदर्य भी क्या होता है? कोई काम का नहीं होता है, यानी किसी कार्य का नहीं होता है जब तक उसमें भी क्या नहीं हो? आसमान को छूने का साहस ना हो। कूद पड़ी जो अभय शिखर से उन प्रपात की धारों से। प्रपात यानी लहर, सॉरी झरना, धारा यानी लहर, जो प्रवाह होता है उसको बोलते हैं। कूद पड़ी जो अभय शिखर से, अभय मतलब बिना किसी भय के। जो धाराएं होते हैं, झरना जब बहता है, जब वो पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसकी धाराएं होती है बिना किसी भय के, वो क्या करती हैं? चोटी से नीचे गिरती रहती है, अपने प्रवाह में बहती रहती हैं। सागर की उताल लहरें में, बलशाली तूफानों में। इस प्रकार सागर उताल मतलब ऊंची ऊंची लहरें होती हैं। सागर से जब ऊंची लहरें उठती हैं उसके बारे में बताया है कवि ने कि जिस प्रकार सागर की ऊंची लहरें उठती हैं वो बलशाली तूफानों में भी क्या नहीं होती हैं? रुकती नहीं हैं। सागर की उताल लहरों में, बलशाली तूफानों में, पलावन में किश्ती खेलने वाले। पलावन का अर्थ क्या होता है? पलावन का अर्थ होता है बाढ़। अगर बाढ़ भी आ जाए, सागर में ऊंची लहरें उठने लग जाएं, बलशाली तूफान आ जाएं या बाढ़ भी आ जाए, तो भी किश्ती यानी नाव को खेलने वाले होते हैं, मस्त तराने होते हैं, वो मस्त जो नाविक होते हैं वो क्या करते हैं? नाव को खेते रहते हैं। उनसे घबरा कर क्या नहीं करते? वो अपनी नाव को छोड़कर नहीं भागते। उसी प्रकार हमें भी क्या होना चाहिए? वीर्यवान होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और बलशाली होना चाहिए। अपने मन को भी, शरीर से ही नहीं, मन में भी साहस होना चाहिए। पलावन में किश्ती खेलने वालों के मस्त तरानों में बल विक्रम साहस के कर्तव्य पर दुनिया जाती बली है। कवि क्या कह रहा है कि साहस की ही संसार में विजय होती है, साहस होता है, बल होता है, उसी कर्तव्य होता है कार्य, उसी से अपन क्या करते हैं? संसार जग हमारा। ऐसे साहसी कार्य करने से, बलशाली होने पर ही हम साहसी कार्य कर पाते हैं, और साहसी कार्य करने से ही क्या होता है? दुनिया हम पे न्यौछावर होती है। बलि मतलब न्यौछावर होती है, यानी अपन पर बलिहारी जाती है, न्यौछावर हो जाती है, यानी संसार हमें पूजता है। तो कवि इसके माध्यम यही कहना चाहता है कि बलशाली व्यक्ति ही संसार में पूजनीय होता है। और बात क्या, स्वयं वीर भोग्या वसुधा कहलाती है। वीर भोग्या वसुधा कहा गया है पृथ्वी के बारे में कि जो वीर होता है वही क्या करता है? पृथ्वी का भोग करता है, वही पृथ्वी को
पृथ्वी पर अपना अधिकार समझता है वही पृथ्वी का भोग करता है। जो बलशाली होता है पृथ्वी का भोग करने का अधिकारी वही होता है। यही कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। है सौंदर्य शक्ति का अनुचर जो है बलि वही सुंदर, यानी बलशाली ही व्यक्ति ही होता है वही सच्चे मायने में सुंदर होता है। सौंदर्य शक्ति का अनुचर का मतलब दास भी होता है, पीछे पीछे चलने वाला अनुचर होता है जो दास, यानी सौंदर्य होता है वो उसी शक्ति होती है, शक्तिशाली व्यक्ति के ही पीछे चलता है। जो बलशाली होता है उसी के पीछे चलता है सौंदर्य। है जो बलि वही सुंदर, यानी जो बलवान है वही सुंदर है। आंतरिक शक्ति से, बाहरी दिखावे से नहीं, आंतरिक शक्ति से या बल से जो सुंदर है संसार उसी के पीछे चलता है, उसी की पूजा करता है। जो है बलि वही सुंदर, सुंदरता निसार वस्तु है जो न साथ में शक्ति अगर। निसार मतलब सारहीन, व्यर्थ, बेकार। सारहीन या व्यर्थ या बेकार सुंदरता। सुंदरता एक ऐसी वस्तु है बिना बल के ये निसार है, यानी इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, बिना बल के इसका कोई व्यर्थ अर्थ नहीं है, यानी ये व्यर्थ है। तो बल के बिना सुंदरता व्यर्थ है। सुंदरता तभी शोभा देती है जब इंसान बलवान होता है। सुंदरता निसार वस्तु है, हो न साथ में शक्ति अगर उसके साथ में शक्ति नहीं है तो वह निसार है, सारहीन है, व्यर्थ है। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर यही कहना चाहते हैं कि इस संसार में शक्तिशाली व्यक्ति ही पूजनीय होता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए जो बलशाली है उसकी, और सच्ची सुंदरता प्राप्त होती है हमें बल से। अगर हम बाहरी चमक दमक रखेंगे तो हमें सच्ची सुंदरता प्राप्त नहीं होगी। शक्तिशाली व्यक्ति सही मायने में क्या होता है, सुंदर कहलाने का अधिकारी होता है, और शक्तिशाली व्यक्ति होता है वही इस पृथ्वी का भोग करते हैं। यही कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। धन्यवाद।